हम कोसी कला मद्रास से हरिद्वार से जल लेके आए। जब तक शरीर में जान रहेगी, जब तक कांवड़ लाते रहेंगे। कठिनाई तो बहुत होती है। बारिश भी आती है तो हम जब भी अपना सफर तय करते हैं, आंधी भी आती है, कांवड़ कंधे पे होती है, छाले भी हो जाते हैं पैर में चलते चलते। अपनी सुख शांति के लिए और भोले बाबा अपने धर्म के प्रचार के लिए। सावन के महीने में अलग अलग स्थानों से लाखों जो भोले के भक्त हैं वो हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से जो है गंगा जल लेकर के आते हैं और अपने समीप जो आसपास अपने उनके निवास के स्थान मंदिर होता है उस पर जलाभिषेक करके भोले की पूजा अर्चना करते हैं। उसी कड़ी में कुछ लोग रास्तों में जब वो वहाँ से आते हैं उनके लिए सेवा भाव से राहत शिविरों का आयोजन करते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आज हम ऐसे ही एक शिविर में पहुंचे हैं जहाँ पर बहुत सारे जो भोले के भक्त हैं वो मौजूद हैं जो गंगा जल लेकर के हरिद्वार से अपने अपने स्थानों की ओर रवाना हुए हैं। उनसे बात करते हैं किस तरह से उनकी यात्रा रही, क्या इसका महत्व है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत है। भगवत जी, आप कहाँ से हो और जल लाए हो कहाँ से? हम कोसी कला मद्रास से हरिद्वार से जल लेके आए। तो क्या महत्व है इसका, किस वजह से लाया जाता है? कुछ नहीं, अपनी सुख शांति के लिए और भोले बाबा अपने धर्म के प्रचार के लिए, और धर्म पे अटल रहेंगे जब तक शरीर में जान रहेगी, जब तक कांवड़ लाते रहेंगे। कौन सी कावड़ है आपकी? मेरी 18वीं कांवड़ है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद शर्मा, कहाँ से हो? भुलवाना गांव होडल से। तो कावड़ लेकर के आयो, क्या महत्व है इसका? सर, इसका महत्व है, हम विश्व कल्याण के लिए दुआ मांगते हैं, उसके बाद में अपने भारत देश के लिए, उसके बाद में अपने प्रदेश के लिए, फिर अपने जिले के लिए, फिर बस्ती है तो गांव के लिए, और फिर भी भोले का कोई प्रसाद बचता है तो अपने लिए बाद में। यही इसका कावड़ का ध्येय। रास्ते में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बहुत लंबा वो हो जाता है रास्ता? कठिनाइयाँ तो होती है, लेकिन योगी राज, मोदी राज, उत्तराखंड सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। जगह जगह पे हमें हर तरह की सुविधा मिली। कौन सी कावड़ है? मेरी 5 छठी कावड़। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ से हो? कोसी के लगाओ सुपाना। तो कावड़ लेकर के आए हो, कौन सी कावड़ है और क्या इसका महत्व है, किस वजह से लाई जाती है? पहली बार कावड़ लाए हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए हम कावड़ लाए हैं। अपने क्षेत्र के लिए हर युवा को हम जगाना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। युवाओं में एक आक्रोश होना चाहिए कि हम धर्म के ओर चले, सनातन धर्म के ओर आगे बढ़ते रहे। जो भी युवा है, साथी हैं, उनके लिए अपना हमारे योगी सरकार जी ने उत्तर प्रदेश के बढ़िया प्रशासन मिला, हमें हर जगह सुविधा मिली, और दिल्ली में आके हमें कोई व्यवस्था इतनी नहीं मिली जितनी हमें उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से मिली। रास्तों में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं या कठिनाइयां होती हैं, उनके बारे में एक बार बताओगे? कठिनाई तो बहुत होती है। बारिश भी आती है तो हम जब भी अपना सफर तय करते हैं भोले के लिए, आंधी भी आती है, कावड़ कंधे पे होती है तो हवा भी चलती है, पैदल कंकरी छाले भी हो जाते हैं पैर में चलते चलते। खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है रास्ते में, किस तरह से आप? खाने पीने का सब हर जगह शिविर मिला, हमें बढ़िया सुविधा मिली। मेडिकल से लेके खाने पीने तक, चाय पानी तक बढ़िया सुविधा मिली हमें, जहाँ पे मिली बढ़िया मिली। तो ये कुछ भोले थे जो हरिद्वार से कावड़ लेकर आए, इसी तरह एक शिविर जो उनके राहत शिविर कावड़ियों के लिए लगाया गया है वो है जो आयोजन कर रहे हैं उसका राहत शिविर का। मूलचंद जी, कावड़ का शिविर लगा, क्या महत्व इसका है, किस वजह से लगाते हो, क्या आपका उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, हिंदू धर्म में जो हमारे सावन मास है इसको पवित्र मास माना गया है और इसी में शिवरात्रि आती है। जो हिंदू धर्म है उसमें मान्यता है कि जो हमारी पवित्र गंगा जल है हरिद्वार से लेके और शिवरात्रि के दिन इसको शिव जी पे चढ़ाया जाता है। तो ऐसी मान्यता हमारी है विश्व की सुख शांति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए जो भी है भोलेनाथ से हमें अरदास और प्रार्थना करती है। तो ये लाखों हमारे श्रद्धालु होते हैं जो भोले के रूप में गंगा जल लेके आते हैं। तो जितना ये कष्ट करके आते हैं, पैदल चल के आते हैं, इनके पैरों में छाले आप देख रहे होंगे, गर्मी है चाहे बारिश है, सबको कष्ट देते हुए आते हैं। तो इसी नाम पे हम पे जो धर्म के नाम पे आप देख रहे हैं, इनके लिए हमने जो सुविधाएं की हुई है छोटी मोटी, चाहे मेडिकल की हो या कूलरों की हो, खाने पीने बैठने की है, तो लंगर चलाया हुआ है। जो भोलेनाथ जैसा भी आशीर्वाद हमें देंगे
तो इनकी सेवा में हम टैक्सी भी है, ठंडा पानी है, सब चीज़। किस तरह की परेशानी आपको देखने को मिलती है? क्योंकि कुछ अभी हमने देखे थे, कुछ के पैरों में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो ऐसे उसके लिए क्या व्यवस्था आप? हमने एक अलग से अपनी मेडिकल टीम बिठाई हुई है शिविर में कि जैसा आप देखोगे परली तरफ घूम के तो हर तरीका के मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी भोले के चलने से आप इधर कैमरा अगर घुमाएंगे तो पैरों में ये पट्टियां बंधी हुई हैं, छाले पड़े हुए हैं, दवाई भी है, बुखार भी है, गर्मी लिमिट से ज़्यादा है। तो किसी हम चाहते हैं कि जो भोले के भक्त हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, जितना हो सके। आज हमारे लिए तो ये भी भोले ही हैं कि जितने हम दिल से इनकी सेवा कर सकें, जितना भगवान करे तो हम इनके लिए हाजिर। तो ये थे कुछ भोले के जो भक्त हैं जो कावड़ लेकर के हरिद्वार से आए हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, और साथ ही शिविर का आयोजन भी इनके लिए जगह जगह होता रहता है रास्तों में, इनके जो आराम करने के लिए, खाने के लिए और या दवाइयों के लिए। तो ऐसे शिविर के आयोजक भी हमने उनसे बात की थी, जिनका कहना है कि कावड़ लाने का मुख्य उद्देश्य है कि सब में शांति बने और अपने धर्म की रक्षा के लिए वो कावड़ लेकर के आते हैं, जिसके चलते ताकि धर्म के लिए श्रद्धा लोगों का विश्वास बढ़ सके। सुंदर कुंडू माई